देखो आप लोगों को जो है आज सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। उसमें देखो हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये सभी विषय आता है। सबसे पहले समझते हैं क्या सामाजिक विज्ञान कहते किसको हैं। क्या समझते हैं पहले सामाजिक विज्ञान कहते किसको हैं। देखो जितना भी प्राणी होता है, प्राणी हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे, जितना भी आप लोग समाज में देखते हैं वह सभी किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान में देखो हम लोग आ जाते हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पदार्थ, जितना भी खनिज पदार्थ हो गया, ये सब जो है क्या होता है, उसके अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान जो है, इसके लिए इस सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो आप लोग जो है सभी के क्लास में अथवा सभी के आसपास में जो होगा, हम एक लड़की का उदाहरण लेते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान में देखो क्या, मतलब एक लड़की है और क्या कहते हैं, एक लड़का है, एक लड़का है और क्या कहते हैं, एक लड़की है। एक लड़का है और एक लड़की है। और ये लड़का जो है, ये लड़का क्या करता है, ये क्या है, बॉय है, ये क्या है, गर्ल है। बॉय जो है गर्ल से क्या करता है, प्यार करता है। क्या करता है, ये बॉय जो है गर्ल से करता है, प्यार करता है। जब प्यार करता है तो वह क्या करता है, लव करता है। अब वो लड़का क्या करता है, उससे बात करता है। बात करने के क्रम में देखो क्या होता है कि उस पर शक भी होता है कि वह बंदी मेरे वाली है अथवा कि मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसके लिए वह क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है, वह जो है पता लगा लेता है, वह बंदी जो है उसका घर कहाँ पे है। और वह जो है वह कम से कम कुछ दिनों से बात कर रहा है। कुछ दिनों से बात कर रहा है मतलब वह कितने दिनों से बात कर रहा है, कितने दिनों से बात कर रहा है। उसके बाद ये लड़का जो है, ये लड़का सोच रहा है कि ये जो मेरी वाली जो बंदी है वह उसके पास पैसा वगैरह है कि नहीं, उसके पास पैसा है कि नहीं, या और जो है वह लड़का जो सोचता है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वह ठीक ठाक है कि नहीं, जो उसका क्या है फैमिली बैकग्राउंड, उसके माता पिता ठीक से है कि नहीं, वो उसके माता पिता कैसे हैं, अमीर हैं क्या गरीब हैं क्या कैसे हैं उसके माता पिता। क्या किया, सबसे पहले देखो लड़का ने लड़की का वह कहाँ रहता है, वह कितने दिनों से बात कर रहा है, चाहे वह उसके पीछे का जो व्यवहार है कैसे है। तो कहाँ का जवाब उसको क्या मिल गया, कहाँ का जवाब मिला, उस कहाँ का जवाब क्या हुआ, कहाँ का जवाब आप किस में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे आप, भूगोल में पढ़ेंगे। कहाँ का जो जवाब मिलेगा, भूगोल अर्थात क्षेत्र विशेष से आपको पता लगेगा। इसमें भूगोल जो है वह क्षेत्र विशेष से संबंधित आता है। किससे आता है, क्षेत्र विशेष से संबंधित आता है, क्षेत्र विशेष संबंधित आ जाता है। उसके बाद कितने दिने मतलब हो गया, कितने पास्ट का, पास्ट मतलब जो है पीछे के बारे में वह जानना चाह रहा है, अर्थात उसका जो पिछला बैकग्राउंड है कैसा है, कि वह पहले भी किसी को धोखा दिया अथवा किसी को धोखा नहीं दिया। उसके पीछे के बारे में वह जानना चाह रहा है, पीछे के बारे में वह जानना है। पीछे के बारे में जानने के लिए किस विषय का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इतिहास का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे इतिहास की सहायता से वो लड़का जो है लड़की के बैकग्राउंड के बारे में वह जान जाएगा। अब उसके बाद देखो लड़की के पास जो पैसा है अथवा उसके माता पिता के पास पैसा है अथवा कि नहीं, कि वह सिर्फ
मेरे साथ बात कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए बात कर रहा है कि मेरे पास पैसा जब समाप्त हो जाएगा तो वह क्या करेगा, फिर दूसरे को पकड़ लेगी। क्या वैसा बंदी भी है? तो इस लड़का को पता चलता है क्या, जो गर्ल्स के पास है पैसा वगैरह है, रुपया पैसा है, रुपया पैसा है, इस सब का अध्ययन किस में करेंगे हम? अर्थशास्त्र में करेंगे। इसमें जो है सिर्फ रुपया पैसा का अध्ययन किस में करेंगे? हम अर्थशास्त्र में करेंगे। अब उसके बाद देखो कैसे फैमिली, लड़की का व्यवहार कैसा है, कैसा व्यवहार उसका है, व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, आचरण कैसा है। उसके बाद व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके पास सुंदर रूप है या कि नहीं, रूप कैसा है उसका, इस सब का। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका बोली विचार कैसा है, बोली विचार कैसा है, बोली विचार कैसा है उसका जो है बोली विचार कैसा है। उसके बाद उसका बोली विचार कैसा है, उसके बाद ये सब जो है, ये सब जानने में कौन सी सहायता करता है, कौन सा विषय सहायता करता है? तो राजनीतिक शास्त्र जो है ये सब सहायता करता है। जैसे बोली कैसा है, वह कैसे सोचता है, थिंकिंग कैसे करता है, इस सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? राजनीतिक शास्त्र में। इस प्रकार देखो क्या हो रहा है कि आप जो समाज में रहेंगे, इस प्रकार क्या करते हैं, कोई भी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं इन सभी सहायता से। वह कहाँ रहता है, उसका पीछे का बैकग्राउंड जान के, उसके पास पैसा वगैरह है कि नहीं, उसका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, उसका फैमिली का संरचना कैसे है, उसका पिता का व्यवहार कैसा है, इस सब का अध्ययन हम किस में कर लेंगे? राजनीतिक शास्त्र में कर लेंगे। इस प्रकार तो क्या हो रहा है कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा है, क्या है? विज्ञान की वैसी शाखा है, वही शाखा है जिसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत क्या है? मानव हो गया। उसके बाद मानव का स्थान सजीव, जिसके अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव पदार्थों का जो होगा, क्या करेंगे हम? उसका आर्थिक रूप से। उसके बाद देखो राजनीतिक रूप से। उसके बाद जो है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से। उसके बाद जो है ऐतिहासिक दृष्टि के बाद देख लो क्या है, उसका सामाजिक विज्ञान की वही शाखा जिसके अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव पदार्थों का आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आदि तरह से अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वह क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान कहलाता है। देखो क्या बोले, जो सजीव जैसे हो गया, मानव का हो गया, उसके बाद जीव जंतु का हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं पेड़ पौधा पशु पक्षी, इस सब का जो है जैसे मानव, जैसे देख लो जीव जंतु का ही अध्ययन करेंगे। वह देखो जीव जंतु क्या दे रहा है, दूध दे रहा है कि वह गोबर दे रहा है, मतलब जितना भी मानव होगा मांसपेशी में उसका इस्तेमाल करते हैं। उस मांसपेशी की सहायता से हम खाना खाते हैं, उसको क्या कहते हैं मांस बना के खा भी सकते हैं, या उसे हम बेच देंगे, उससे क्या होगा हमको पैसा प्राप्ति होगा। निर्जीव ये सब क्या आप देख लो, निर्जीव जंतु जैसे निर्जीव पदार्थ क्या हो गया, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं बेंच टेबल, इस सब का जो हमारे लाइफ में इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे, वो सब जो अध्ययन हम किस में करेंगे? सामाजिक विज्ञान में ही करेंगे। उसके बाद देख लो मानव का ही बताएं क्या कि उस लड़की का घर कहाँ है, उसके पास
का उसके पीछे का इतिहास क्या क्या है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब का अध्ययन हम किस में करेंगे, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान की सहायता से आप किसी को भी उसका बैकग्राउंड, उसका आचरण व्यवहार, उसका राजनीतिक सोच क्या है, उसके पास आर्थिक दृष्टिकोण से पैसा है कि नहीं, ये सब आप आसानी से जान सकते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत हम क्या क्या बोले कि इसके अंदर कहाँ का जवाब भूगोल मिलता है, उसको बताएंगे भूगोल किसे कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका लड़की का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पीछे के बारे में जानना है तो हम इतिहास का अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद पैसा कौड़ी का मामला है तो उसमें किसमें अध्ययन करेंगे, हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। उसका व्यवहार कैसा है, बोली कैसा है, वह सोचता कैसे है, क्या क्या कि वह मेरे बारे में गलत भी सोचता है, इस सब का अध्ययन किसमें करेंगे, हम राजनीतिक शास्त्र में करेंगे। इसके अंतर्गत कितने विषय आगे, इसके अंतर्गत विषय मुख्य रूप से 4 आगे। इसके अंतर्गत कितने विषय आगे, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कितने विषय आगे, इसके अंतर्गत देख लो, इसके अंतर्गत भूगोल, उसके बाद देख लो इतिहास, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद देख लो एक है क्या, आपदा प्रबंधन, क्या है, आपदा प्रबंधन आदि विषय आते हैं। अब जो है क्या क्या होता है, अब देखो आपदा प्रबंधन, देखो कैसे, देखो लड़की मान लो हमको नुकसान कर दिया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, नुकसान करने का क्या कारण है, उसके बाद क्या कहते हैं इसका हम बचाव कैसे करेंगे, इसमें हम किसमें पढ़ लेंगे, हम आपदा प्रबंधन में हम पढ़ लेंगे। सब यहाँ तक समझ गया। उसके बाद देखो हम अभी तक में क्या क्या बोले कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, सजीव निर्जीव पदार्थों का हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। किस रूप से अध्ययन करेंगे, आर्थिक रूप से अध्ययन करेंगे, राजनीतिक रूप से अध्ययन करेंगे, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। जिस शाखा में करते हैं उसी क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देख लो इसके अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन आदि विषय जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक या तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उसके बाद देखो बताते हैं क्या, भूगोल किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, जियोग्राफी। देखो भूगोल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन है, 2 शब्द कौन कौन है, 2 शब्दों से क्या है, मिलकर बना है। वह 2 शब्द कौन है, 2 शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। वह 2 शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा से। वह जो है 2 शब्द किससे मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा से बना है। अब वह 2 शब्द कौन है, एक है क्या, जियो है, दूसरा कौन है, ग्राफिया। दूसरा कौन है, ग्राफी। दूसरा कौन है, एक है जियो और दूसरा कौन है, ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है पृथ्वी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात जो है ये दोनों शब्द को जोड़ते हैं, जियो और ग्राफी का जोड़ते हैं, जियोग्राफी को जोड़ते हैं, क्या होगा, जियोग्राफी।
ग्राफी। इस प्रकार जियोग्राफी का क्या, जियोग्राफी का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा क्या, पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन। आप देखो पृथ्वी, यहाँ अभी तक क्या बोले, ज्योग्राफी जो शब्द है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वह 2 शब्द कौन सा है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात दोनों शब्द को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन करना। आप देखो पृथ्वी कैसे बना है, पृथ्वी क्या है, कैसे बना है, पृथ्वी पर क्या क्या चीज पाया था। पृथ्वी देखो, पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे बना है, कैसे बना है। उसके बाद देखो इस पर जो है, इस पर क्या क्या पाया जाता है, इस पर क्या 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 पाया जाता है, इस पर क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, इस पर जो है, इस पर कैसे बना है, पृथ्वी कैसे बना है, तो आपको पता है मिट्टी। पृथ्वी देख लो, शॉर्ट में देख लो, स्थल मंडल और जल मंडल, और उसके बाद क्या कहते हैं, वायुमंडल, उसके बाद जीव मंडल के सम्मिश्रण से ही क्या बना है, पृथ्वी बना है। कैसे बना है, पृथ्वी जलमंडल, भूमंडल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, जीव मंडल हो गया, ये सभी से मिलकर बना है। इस पर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, देख लो, वन पाया जाता है, मानव पाया जाता है। मानव का स्थान लिखते जीव जंतु क्या हो, जीव जीव जंतु पाया जाता है। उसके बाद देख लो जितना भी है निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, ये सब क्या होता है, निर्जीव पदार्थ पाया जाता है, वन पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है। उसके बाद देख लो जितना भी छोटे मोटे भी जीव इसी में आ गया। उसके बाद देखो पेड़ पौधा भी वन में आ जाएगा। उसके बाद निर्जीव पदार्थ में देख लो, उसके बाद निर्जीव पदार्थ हो गया कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी है खनिज पदार्थ हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। उसके बाद देखो क्या हो गया, खनिज पदार्थ के बाद देख लो, खनिज पदार्थ के बाद क्या हो गया, खनिज पदार्थ पाया जाता है, निर्जीव पदार्थ पाया जाता है, वन, जीव जंतु, उसके बाद इत्यादि। ये सब जो है कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। अर्थात देखो, इसीलिए देखो हम क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन अच्छा से करेंगे। पृथ्वी का अध्ययन अच्छा से करने के लिए हम किस विषय का इस्तेमाल करेंगे, तो भूगोल का इस्तेमाल करेंगे। भूगोल जो है 2 भाषाओं से मिलकर बना है। पहला भाषा कौन सा भाषा है, ग्रीक भाषा है। उसके बाद देखो जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। इस प्रकार जो है पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब वो पृथ्वी जो है कैसे बना है, पृथ्वी देखो जीव क्या कहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, जब तक देखो वायु हो गया, उसके बाद मिट्टी की वायु, जल, उसके बाद क्या कहते हैं अग्नि, ये सब जो मिलकर ही क्या बनाता है, पृथ्वी का निर्माण होता है। उसके बाद देख लो क्या क्या पदार्थ पाया जाता है, वन, जीव जंतु इत्यादि बहुत सारे पदार्थ पाया जाता है। अब जो है इसको हम भूगोल का डेफिनेशन हम बता देते हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। उस पर देखो हम आप डिफिनेशन लिखा देते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान की क्या है, वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या आता है, जल मंडल, स्थल मंडल, उसके बाद जीव मंडल, वायुमंडल इत्यादि की संरचना इत्यादि जो है। देखो जीव मंडल हो गया, स्थल मंडल, इसका संरचना बारे में पढ़ेंगे, उसकी बनावट बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना बारे में पढ़ेंगे, बनावट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या पाया जाता है, उस पर बनावट, उस पर पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन क्या करेंगे हम, विस्तार
पूर्वक करते हैं, उससे ही क्या कर देंगे हम, भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूगोल। देख लो क्या, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जलमंडल, देखो जलमंडल में हो गया, जलमंडल में जैसे हो गया सागर कैसे बना, नदी कैसे बना, तालाब कैसे बना, झील कैसे बना, अर्थात उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें कौन कौन सा जीव पाया जाता है, जैसे मछली, उसके बाद और भी जैसे हो गया व्हेल मछली, डॉल्फिन, ये सब भी पाया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें शैवाल भी पाया जाता है, वो सब जो है पाया जाता है। उसके बाद स्थलमंडल में देखो, स्थलमंडल में हो गया खनिज पदार्थ पाया जाता है, खनिज का निर्माण कैसे होता है, कोयला कैसे बनता है, हम लोग पेड़ पौधा कैसे उस पर निवास करते हैं। जीव मंडल में हो गया कि जितना भी हो गया पेड़ पौधा, उसके बाद मानव, ये सभी जो है का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है। उसके बाद देखो वायुमंडल, वायुमंडल कैसे बना है, इसमें कितने परत पाए जाते हैं। उसके बाद देखो वायुमंडल हमारे लिए आवश्यक है या है भी या नहीं भी है, इस सब का जो अध्ययन करेंगे हम, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किसमें करेंगे, तो भूगोल में करेंगे। किसमें करेंगे हम, भूगोल में करेंगे। अब देखो इसके जनक क्या है, इसके जनक, इसके जो पिता, भूगोल का जनक कौन हो गए, इरोटोस्थानीज हो गए। क्या हो गए, इरोटोस्थानीज हो गए। क्या हो गए, क्या होंगे, इरोटोस्थानीज। ये इरोटोस्थानीज क्या होंगे, क्योंकि इसी में ही सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद इसका ही विस्तार पूर्वक हुआ बताया होगा, इसीलिए जो है इरोटोस्थानीज इसके जनक कहला गए। इसमें देख लो शुरू से लेकर अंतिम तक क्या क्या बताएं। भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ग्रीक शब्द हो गया जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। उसके बाद बताएं क्या, पृथ्वी पर क्या पाया, पृथ्वी कैसे बना है, इस पर क्या क्या पाया जाता है, इस सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, भूगोल में करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक विज्ञान की विषय जिसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल इत्यादि की संरचना, बनावट, उसको पाए जाने वाले पदार्थों का क्या करेंगे, अध्ययन हम विस्तार पूर्वक इस शाखा में करेंगे। उससे क्या कर देंगे, भूगोल कर देंगे। इसके जनक क्या होगी, इरोटोस्थानीज होगी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। देखो राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है, इसमें होता है कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा क्या है, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसमें जो है अलग अलग देशों का हम क्या करेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो है सिद्धांत पढ़ेंगे। अलग देशों में जो है सरकार का निर्माण कैसे होता है, वह सरकार कैसे काम करता है, वो जो सरकार जो बना है वह समाज में अधिक से अधिक भलाई वाला काम कर रहा है कि वह तनाशा हो गया। उसके बाद देखो विभिन्न पार्टी का अध्ययन करेंगे, पार्टी का निर्माण कैसे होता है, पार्टी का क्या सिद्धांत है। उसके बाद देखो संस्था हो गया, संस्था में देखो अभी देखो इंडिया में क्या है, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका भी हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, मीडिया हो गया, संस्था हो गया। उसके बाद देखो कोई और जो है गैर संस्था है, जैसे हो गया NGO हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, ये सब जो है संस्था के अंतर्गत होते हैं। ये सब का क्या काम है, वह जो है समाज में क्या क्या करता है, समाज के लिए क्या क्या करता है, उन सब का क्या क्या विचार है,
इस सब का ही अध्ययन हम करेंगे, राजनीतिक शास्त्र में करेंगे। या जो है क्या, इसके अंतर्गत अलग अलग, जिसके अंतर्गत अलग अलग देशों का, जिसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग देशों का हम राजनीतिक क्या करेंगे, हम राजनीतिक संरचना मॉडल, राजनीतिक संरचना। उसके बाद देखो क्या है, अलग अलग देशों का राजनीतिक संरचना करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका जो विचारक का अध्ययन करेंगे। इस विचारक में हो गया, आप लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने क्या बोला, उसका जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, मीराबाई ने क्या बोला, कौटिल्य साहब ने क्या बोला। उसका ये सब का जो है, ये सब विभिन्न अलग अलग विचारक हो गया, अलग अलग देशों, जैसे रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया रूस का। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद देखो जैसे रूसो, वॉल्टेयर, अरस्तु, प्लेटो, ये सब ने क्या क्या बोला, वह समाज के लिए क्या इनका क्या क्या योगदान है। उसका देखो सिद्धांत देखो क्या हो गया, जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र का क्या सिद्धांत है। उसके बाद देखो समाजवादी व्यवस्था, इसका क्या सिद्धांत है। इस सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, राजनीतिक शास्त्र में करेंगे। उसके बाद देखो पार्टियां हो गया, क्या हो गया, पार्टियां, संस्थाएं, क्या हो गया, संस्थाएं, पार्टियां, संस्थाएं। उसके बाद क्या है, पार्टियां हैं, संस्थाएं, इनसे पार्टियां संस्थाएं से होने वाले राजनीतिक परिवर्तन का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाता है, राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। क्या है, तो सामाजिक विज्ञान की वही शाखा जिसके अंतर्गत है अलग अलग देशों के राजनीतिक संरचना मॉडल। जैसे देखो इंडिया में क्या कौन सा मॉडल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, परंतु 1951 से पहले और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ज़्यादा उसका झुकाव था। उसके बाद देखो अब मिश्रित व्यवस्था की ओर झुकाव हो गया। जैसे रूस में कौन सा मॉडल है, तो समाजवादी मॉडल है। उसके बाद देखो चीन में कौन सा मॉडल है, समाजवादी मॉडल है। उसके बाद देखो फिर देख लो ब्रिटेन में कौन सा मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल है, पूंजीवादी संरचना है। उसके बाद देखो क्या होता है, विचारक में देखो प्लेटो, अरस्तु हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, कन्फ्यूशस हो गया। चीन का दार्शनिक कौन है, चीन का विचारक कौन था, कन्फ्यूशस हो गया। उसका इंडिया में देख लो महात्मा गांधी, कौटिल्य। उसके बाद देख लो क्या कहते हैं, M.N. रॉय हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हो गया। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर साहब हो गया। उस सब क्या विचारक है, सिद्धांत में क्या है, लोकतंत्र का क्या सिद्धांत है। उसके बाद देख लो अभी जनरली पूरा देशों में, लगभग देशों में क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था को अच्छा व्यवस्था माना जाता है। उसका क्या सिद्धांत है, वह कैसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद पार्टियां देखो इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे देख लो बीजेपी का पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, उसका जदयू का पार्टी है, राजद का पार्टी है, ये सब पार्टी है। संस्थाएं देख लो क्या है, संस्था में कुछ सरकारी संस्थाएं होती है, कुछ जो है कुछ गैर संस्थाई संस्थाएं होती है। जैसे कुछ संस्था सरकारी, जैसे हो गया जितना विधायक का कार्यपालिका हो गया। उसके बाद बहुत सारी समिति हो गया जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उसके बाद देख लो गैर संस्था में देखो NGO हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, गैर संस्था, ये सब जो है गैर संस्था पद के अंतर्गत आता है। इस सब में जो है राजनीतिक जो परिवर्तन होगा, जैसे देखो एक विचारक के कारण देखो एक विचारक जो बोलता है समाज में, उसका इफेक्ट बहुत बढ़ता है। उससे देखो लोगों को बहुत सारे बदलाव होता है। उसके बाद इस सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, राजनीतिक शास्त्र में ही हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखो इसके जनक कौन सा हो गया, अरस्तु। इसके जनक कौन सा हो गया, अरस्तु माने जाते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद आगे देख लो, आगे देख क्या अर्थशास्त्र देख लो, आगे क्या अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या, यह भी एक सामाजिक विज्ञान की क्या एक शाखा है, सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, देखो अर्थशास्त्र में मेन है सिर्फ पैसा का खेल है। पैसा, जितना पैसा, इसमें जो है पैसे का आदान प्रदान होगा, पैसे से संबंधित वाली बात होगा, क्या होगा इसमें पैसे से संबंधित वाली बात होगा। उसके बाद देखो आर्थिक, इसमें सिर्फ जो है आर्थिक दृष्टिकोण जो भी बात होगा, जिसके अंतर्गत क्या होता है अलग 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 देशों का क्या होता है आर्थिक मॉडल, आर्थिक अलग अलग देशों का आर्थिक मॉडल का हम बात करेंगे। जैसे देखो आर्थिक मॉडल में देखो आपको भी पता है कि इंडिया कौन सा मॉडल एडॉप्ट करके आगे बढ़ रहा था आज़ादी के समय, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। उसके बाद देखो 1991 के बाद क्या आ गया, एलपीजी, नहीं एलपीजी आ गया। एलपीजी मतलब हो गया क्या कहते हैं न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसके अंतर्गत जो है उसके बाद भारत ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर देखो क्या है इसके अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग देशों का मॉडल बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो रूस में क्या था, उसमें देखो स्टार्टिंग में जब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या था, वह समाजवादी व्यवस्था का एडॉप्ट किया। इसके अंतर्गत उसने बहुत सारे विकास किया और इसी विकास को देखते हुए देखा देखी देश भी अपनाया, जैसे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, कम्बोडिया हो गया, इस सब देश में समाजवादी व्यवस्था है। इससे क्या होता है लोगों को शुरू में बहुत फायदा भी हुआ और इसका जो है दूसरे देश भी इसको मॉडल को अडॉप्ट किया था। उसके बाद देख लो एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें देखो इसमें जो है इसमें स्वामित्व एवं मालिक जो है निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है। ये इसका नेतृत्व किसने किया था, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब ने इस देश का नेतृत्व किया था। इसे क्या है सामाजिक विज्ञान की विषय का, जिसके अंदर देखो अलग अलग देशों का आर्थिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आर्थिक मॉडल के बाद देखो क्या है वस्तु एवं सेवा का क्या करेंगे वितरण, जो वस्तु और सेवा का निर्माण हुआ उसको हम वितरण करेंगे। उसका वितरण करने के बाद उसका उपभोग करेंगे, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका क्या करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी शाखा क्या कहते हैं, उसी शाखा को क्या कहते हैं हम अर्थ शास्त्र कहते हैं। उसी शाखा को क्या कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। उसका देखो इसके जनक कौन सा है, इसके जनक जो है इसके जनक क्या है एडम स्मिथ, क्या हो गया एडम स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, चाणक्य को। किसको माना जाता है, चाणक्य को। यहाँ तक जो है आप लोग लिख ले, उसके बाद हम आगे स्क्रीनशॉट ले लें तो लिख ले। देखो पहले क्या बताए थे भूगोल, उसके बाद राजनीति शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, अब बचा है कौन इतिहास, उसके बाद आपदा प्रबंधन। ये दोनों को भी डिफाइन कर देते हैं, इसको लिख लिया। उसके बाद देखो आगे क्या है इतिहास है, क्या आ गया इतिहास है। इतिहास देखो क्या है, इतिहास में देखो दो शब्द है, कौन कौन है, एक है इति है, दूसरा कौन सा है हास है।
इति मतलब क्या होता है? ऐसा। इति मतलब क्या होता है? इति मतलब क्या होता है? या। इति मतलब क्या होता है? या। और हास मतलब हुआ होगा। मतलब इति मतलब क्या कह सकते हैं? या। हास मतलब क्या होगा? हुआ होगा। क्या हुआ होगा। इतिहास हो क्या? इति का अर्थ क्या होता है? या होता है। और क्या है? हास का अर्थ क्या होता है? हुआ होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? इतिहास। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाता है? ऐसा ही हुआ होगा। देखो, किसी को भी जानने के लिए किसी को जानने के लिए क्या है? इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण है। इतिहास की सहायता से आप व्यक्तियों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड जान के आप इतिहास को लोग जान सकते हैं। या देखो क्या है, उसके बाद देखो इतिहास क्या है कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? अतीत। जिसके अंतर्गत क्या होता है? अतीत का क्रमबद्ध तरीके से, इसके अंतर्गत क्या होता है? अतीत का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास कहलाता है। देख लो क्या, देखो पहले क्या होगा? इतिहास में क्या होगा? पहले मानव कैसा था, उसके बाद मानव पहले के आदिम मानव कैसे क्या क्या खाता था, कैसे चलता फिरता था। उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। उसका मानव विकास के साथ साथ क्या हुआ? खेती पशुपालन इस सब का भी विकास होने लगा। उसके बाद देखो विकास क्रम में देखो क्या होता है। फिर देखो आया, इतिहास में आया क्या कहते हैं? पाषाण काल आया। उसके बाद क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता आया। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया। वैदिक सभ्यता के बाद क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल आया। उसके बाद देखो महाजनपद काल आया। उसी के बाद देखो जैन धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इस्लाम का विकास हुआ। उसके बाद देखो बहुत सारे राजवंश का उदय हुआ। उसी के बाद देखो मध्यकालीन में देखो, मध्यकालीन राज में भी मुगल शासन काल हो गया, सल्तनत काल हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत में कैसे आगमन हुआ। इस सब का जो है क्रमबद्ध तरीके से ही क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं, शुरू से लेकर जो टिल अभी तक इसके पहले का शुरू से लेकर 2000 क्या कहते हैं 25 से पहले सब क्या हो गया? इतिहास के अंतर्गत ही आता है। क्रमबद्ध तरीके से ही क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उस सब का ही अध्ययन करते हैं। परिवर्तन में क्या हो गया? भौगोलिक परिवर्तन क्या हो गया, उसके बाद देख लो आर्थिक परिवर्तन क्या हो गया, सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, इस सब का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं। क्या? जिसके अंतर्गत अतीत का क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे? क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे हम? क्रमबद्ध तरीके से होने वाले परिवर्तन, जैसे हम क्या हो गया? राजनीतिक परिवर्तन करेंगे, राजवंश का उदय होगा, राजनीतिक। उसके बाद देख लो राजनीतिक बाद आर्थिक परिवर्तन करेंगे। आर्थिक परिवर्तन के बाद देखो क्या हो गया? भौगोलिक परिवर्तन। भौगोलिक आदि होने वाले क्रमबद्ध तरीके से होने वाले परिवर्तन, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसके जनक कौन होंगे? इसके जनक
इसके जनक क्या कौन होंगे? हेरोडोटस माने जाते हैं। हेरोडोटस क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यह ही जो है सबसे पहले जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है लिखा था, इसीलिए इसको जनक इसके जनक कौन होगी? इसके जनक हेरोडोटस माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। उसके बाद देखो आप क्या आगे देखो, आगे क्या? आपदा प्रबंधन। क्या है आगे? आपदा प्रबंधन। क्या है आगे? आपदा प्रबंधन। या भी क्या है? सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा, सामाजिक विज्ञान की क्या है? वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है? जिसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत देख लो क्या होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जिसके अंतर्गत क्या होता है? समाज में होने वाली क्या है? घटना। इस समाज विज्ञान को इससे कहा जिसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत समाज में, इसके अंतर्गत जो है समाज में होने वाली घटना। घटना कौन सा हो गया? प्राकृतिक घटना और मानवीय घटना। क्या हो गया? मानवीय घटना के कारण, प्रभाव, निवारण आदि का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता। जैसे देख लो क्या, जैसे भूकंप आ गया, भूकंप के क्या कारण होंगे, भूकंप का क्या प्रभाव होगा, उसके बाद देखो भूकंप आया तो उससे हम कैसे बचेंगे, उसका निवारण क्या है, इस सब का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। देखो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा भाग था? भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, आपदा प्रबंधन। इन सब का जो है अध्ययन हम विस्तार पूर्वक हम आगे चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक लिख लो। अभी जो है अभी क्लास क्या है? क्लास 10 में कक्षा हम 10 में जो है पहले कौन सा पढ़ाएंगे हम? अर्थशास्त्र। उसके बाद देखो हम पढ़ाएंगे इतिहास, पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र के बाद इतिहास। ये दोनों एक साथ चलेगा, ये दोनों जब भी करें चलेगा, एक साथ चलेगा। उसके बाद देखो पढ़ाएंगे क्या? राजनीतिक शास्त्र पढ़ाएंगे। राजनीतिक शास्त्र के बाद देखो भूगोल पढ़ाएंगे। उसके बाद जो पढ़ाएंगे हम क्या? आपदा प्रबंधन। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे हम? आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे। देखो इतिहास, देखो अर्थशास्त्र में जो है, अर्थशास्त्र में देखो टोटल 7 पार्ट है ना, 7 को हो गया, 7 चौक 28 अप्रॉक्स। देख लो तुम लोग को जो है 30 से 40 क्लास बहुत हो गया। 30 से 40 क्लास क्या हो गया तुम लोग का? अर्थशास्त्र चलेगा, अप्रॉक्स चलेगा आधे घंटा से। देखो टाइम कितना देंगे हम? टाइम जो है हाफ आवर देंगे। क्या होगा? आधा घंटा देखो चलेगा अर्थशास्त्र में चलेगा। तो 30 या 40 क्लास में अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा क्लास 10 का। उसके बाद देखो इतिहास जो है, इतिहास अप्रॉक्स देखो 50 क्लास लग सकता है। 50 क्लास से ज़्यादा नहीं होगा, 50 क्लास से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद देखो राजनीतिक शास्त्र, देखो सेम, देखो इसमें भी अप्रॉक्स 30 क्लास लगेगा, 30 क्लास से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो जो भी है भूगोल में भी चल जाएगा, 40 के अराउंड चलेगा, 40 क्लास के पास ये भी चला जाएगा।
उसके बाद आपदा प्रबंधन जो है 20 क्लास बहुत हो गया। कितना हो गया अर्थशास्त्र में 30-40 क्लास, 30 क्लास के अंतर्गत आप लोग को 30 होगा हाफ घंटा या 45 मिनट से ज़्यादा क्लास हम नहीं लेंगे। इतना ही आपको बहुत हो गया। कितना हो गया 30-40 हो गया, 30 या 40 क्लास लेंगे। 30-40 क्लास का मतलब 30 को 40 को वीडियो आएगा। यदि हम घंटा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्लास की संख्या कम जाएगा। यदि घंटा हम कमा देंगे तो क्लास संख्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब जो है 3 या 4 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 3 या 4 मंथ के अंदर आप लोगों को क्या क्या होगा ख़त्म। पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र, उसके बाद इतिहास। ये दोनों जो चलेंगे एक साथ लेके चलेंगे। पहले अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, उसके बाद इतिहास पढ़ाएंगे, ये दोनों एक साथ। उसके बाद ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम ये तीनों को स्टार्ट करेंगे, इस तीनों को हम स्टार्ट करेंगे, बाद में करेंगे। पहले ये दोनों, उसके बाद देखो ये दोनों का भी कुछ पार्ट पढ़ा देंगे, 2-3 पार्ट पढ़ा देंगे। उसके बाद जो है तब फिर आगे ये सब पढ़ाएंगे। इतना हो गया, इतना समझने। उसको इतना समझने में किसी की दिक्कत। अब कल से जो है तुम लोगों का क्लास जो है, क्लास का जो मेन पार्ट है, मेन कोर्स है, उसके अंतर्गत हमें स्टार्ट कर देंगे। आज का जो क्लास कैसा रहा है आप लोग बताइएगा। बताने के बाद जो है कल हम स्टार्ट करेंगे। फिर आगे हम जो है साइंस, उसके बाद हो गया मैथ। ये दोनों साइंस और मैथ ये भी धीरे धीरे करके हम ला देंगे। आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।